Okay, so today we shall be doing सैनिक स्कूल का entrance examination का paper, question paper 2018 का. So we have to start from question number 76. That is the general science का portion. Okay, I am putting everyone on mute. और जब आप अपने आप को unmute करते हैं, don't forget to mute again. Question number 1. Okay, question number 1. Slide is visible to all. Question number 1 है the tungsten is a transition metal. Transition metal, being a metal, exhibits the following property. It is sonorous, it is tensile strength, high melting point. ये सारी उसमें property होती हैं क्योंकि ये सारी metal की property है. तो which of the above property of tungsten make it suitable for material for the filament of the electric bulb. Electric bulb का जो filament होता है वो टंगस्टन का बना होता है. तो उसमें से इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि उसको suitable बनाती है for the filament of electric bulb? मैम हाई मेल्टिंग पॉइंट. हाँ, हाई मेल्टिंग पॉइंट. तो ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती है, किसी को पता है क्या? ट्रांजिशन मेटल्स हैं, देखो पीरियोडिक टेबल में आपने सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया है तो ट्रांजिशन मेटल्स हैं. ये मेजर मेटल्स, हैवी मेटल्स का ही ग्रुप है. इन बिटवीन द ग्रुप जो मिड पॉइंट, जो आपके जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है मेटल्स को प्लेस किया है, नॉन मेटल्स को, मेजरली नॉन मेटल्स को राइट साइड पे प्लेस किया. इनके बीच में है ट्रांजिशन मेटल्स. और फिलामेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो पहले हीट होता है, उसके बाद ग्लो होने लगता है. तो अगर उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो वो मेल्ट होके गिर जाएगा. तो उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसलिए उसको फिलामेंट में यूज करते हैं. तो आंसर इज करेक्ट. इट हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज फिलामेंट इन द बल्ब. क्वेश्चन नंबर 2. hepatitis B, 77 question number. Hepatitis B is caused due to रोहित यादव. यस रोहित. मैम वायरस. वायरस. हेपेटाइटिस बी एक वायरल डिजीज है जिसमें आपका लिवर इन्फेक्ट होता है. बहुत सारी लिस्ट मैंने आपको दी है कौन सी डिजीज बैक्टीरिया से, कौन सी वायरस से कॉज होती है. तो उसमें यू नीड टू मेमोराइज दैट लिस्ट. और हेपेटाइटिस बी है इनमें. आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन नंबर ए. Question number 78. The production of exact copy of an animal by asexual reproduction is known as? Aman Rawat. What is the correct answer to 78? Aman, Lakshya. मैम बडिंग. Anyone else? Rohit Yadav. यस मैम क्लोनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन. रोहित ने सही आंसर दिया. मैं रीजन बता देती हूँ. देखो मेटिंग और हैचिंग ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कैंसिल हो गए. अब क्लोनिंग और बडिंग भी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है. लेकिन क्लोनिंग क्या है कि क्लोनिंग is the process of generating genetically exact copy of a cell or an organ. ठीक है. तो क्लोनिंग क्या होता है कि ऑफन हैपेंस इन नेचर. एक सेल जब अपने को रेप्लिकेट करती है एसेक्सुअली विदाउट एनी जेनेटिक ऑल्टरेशन, मतलब कोई जेनेटिक चेंज नहीं है, वो एसेक्सुअली अपने आप को रेप्लिकेट कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोनिंग. ठीक है. ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया क्रिएट जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बाय बाइनरी फिशन एंड बडिंग. ठीक है. तो लेकिन क्लोनिंग जो है बडिंग का एक वाइडर व्यू में उसको बडिंग इसमें ही आ गई है. ठीक है. तो आपको क्लोजेस्ट आंसर एक मल्टीपल चॉइस में सुनना है. तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोनिंग. क्लोनिंग ह्यूमन बॉडी में भी होती है. जेनेटिक सेल्स के अलावा ह्यूमन बॉडी की जो स्किन सेल्स हैं वो जो है दे प्रोड्यूस एग्जैक्ट कॉपी. स्किन सेल्स वगैरह हैं, उसको हम क्लोनिंग कहते हैं. तो क्लोनिंग में बडिंग, बाइनरी फिशन, ये सब कुछ आ जाता है. ठीक है. लक्ष्य क्लियर हुआ? यस मैम. ओके. तो इसका करेक्ट आंसर है क्लोनिंग. क्लोनिंग मतलब आपको जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज प्रोड्यूस करनी है एसेक्सुअली.
Next question number 79. The device which can be used to detect very small electric current flowing through the circuit. It is, yes, Aman. Aman. MCB. मैम MCB. MCB क्या होता है? MCB is miniature circuit breaker. ये जब आपके मैम may I? सर्किट में, एक मिनट मुझे एमसीबी क्या होता है? जब घर के बाहर लगा होगा, देखा होगा आपने कि जब एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होती है तो वो ट्रिप हो जाता है और मतलब वो करंट फ्लो को स्टॉप कर देता है। पहले फ्यूज वायर यूज होता था, लेकिन क्या हुआ, वो एक ही बार यूज हो पाता है। तो एमसीबी इज नॉट द करेक्ट आंसर। यस लक्ष्य। एलईडी इज द करेक्ट आंसर। LED. एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग लाइट डायोड। इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग ठीक है, डायोड। ठीक है। ये लाइट एमिटिंग डायोड कब यूज होता है? इट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ टॉर्च बल्ब फॉर डिटेक्टिंग वीक इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द लिक्विड। इट इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस और वो तब भी ग्लो करता है जबकि वीक करंट ग्लो कर रही होती है उसमें से। तो एमसीबी नहीं है। एमसीबी क्या है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है जो कि ट्रिप हो जाता है जब आपकी एक्सेस ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द दिस। लेड इज अ मेटल। लेड इज not the answer. Correct answer is C, 79 का आंसर है seal. LED, that is light emitting diode. Question number 80 is very easy. Which of these unicellular organism has no definite shape? Arjun Dwivedi, yes sir. Arjun बोलो, बहुत ही आसान है। Amoeba. Amoeba has no definite shape. ये सबको पता है। अमीबा मैम अमीबा के पास कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ओके नहीं है। Okay, question number 81. Which one of these is a thermosetting plastics? तो पहले आप जो भी आंसर करेगा वो thermosetting plastic का मीनिंग बताएगा and then answer. मैम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को होता है जिसे फिर से मोल्ड करके दूसरा शेप नहीं दिया जा सकता। हाँ, एक बार जो अगर बन गया तो फिर वो हार्ड हो जाता है और उसको आप दोबारा रीशेप नहीं कर सकते। यस, वेरी गुड। एनीवन एल्स? मेलामाइन Melamine. It is melamine, bakelite. मेलामाइन है मैम। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होते हैं कि जब उनको हीट करके आप मोल्ड कर देते हैं तो दे बिकम हार्ड एंड मतलब आपने जब उनको डिजायर शेप कर दिया तो ऑन कूलिंग द आर्टिकल बिकम वेरी हार्ड एंड रिजिड। तो पार्टिकल्स अगर इसको आप दोबारा भी हीट करेंगे तो फिर वो सॉफ्ट नहीं होगा। तो ये है ये होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एग्जाम्पल है मेलामाइन, बेकेलाइट, ये सब एग्जाम्पल है। पॉलीथीन इज द पॉलीमर ऑफ इथाइलिन और इथीन। तो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं है, थर्मोप्लास्टिक्स पॉलीमर है। पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड या नाइलॉन है। ये सब ऐसा नहीं है कि एक बार आपने बना दिया तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जांपल है मेलामाइन एंड बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 82, सॉल्यूशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन वाटर विल चेंज द कलर ऑफ लिटमस ब्लू टू रेड? ब्लू टू रेड के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए एसिडिक। एनीवन हु वांट्स टू आंसर? लक्ष्य। मैम सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर इज अ नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक इन नेचर। तो बाकी मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर ये सब हैं मेटल्स के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होंगे। तो एसिडिक नेचर ही ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो आंसर इज ए, सल्फर डाइऑक्साइड। Question number 83. In India, PCRA advises how to save petrol while driving. PCRA का full form क्या है? क्षितिज चौहान। ये ऑप्शन मैम पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। बिल्कुल सही है। It is the answer is C, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये क्वेश्चन आपके इसमें यूनिट टेस्ट में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 84. इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट? मैम लिक्विड दैट कंडक्ट्स करंट। बिल्कुल सही, लिक्विड हाँ बिल्कुल सही है। वैसे तो मेटल भी लिक्विड दैट कंडक्ट्स करंट। वैसे तो सॉलिड फॉर्म में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बहुत से मटेरियल, तो लेकिन उनको हम इलेक्ट्रोलाइट नहीं बोलते हैं। जो सॉलिड के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, है ना, या इंसुलेटर। और लिक्विड है
जो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता है उसको हम बोलते हैं, that is called an electrolyte. Question number 85, an angle between two plane mirrors is decreasing gradually. The number of images formed between them में क्या होगा? Number of images बढ़ेंगी घटेंगी, क्या होगा? मैम increase. Increase क्यों होगा? ठीक है, तो let me explain. तो क्या हम फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं to calculate the number of images when more than two plane mirrors are there? Okay, the formula, it is formula is 360 upon theta minus 1. ठीक है, तो 360 upon theta minus 1. तो थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द टू मिरर्स. तो पहले आपने सपोज लिया 90 डिग्री यहाँ पर लिया, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? 3. अब इसको कम कर दो, 60 कर दो इसको. एंगल हमने कम कर दिया, तो अब इमेज कितनी बनेगी? 5. तो ठीक है, समझ में आ गया. तो अगर आप दो उसके बीच का एंगल कम करते हैं तो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ जाती हैं. एंड दिस इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला 360 अपॉन थीटा माइनस 1, जहाँ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू मिरर्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इज Coke. Coke. इट इज Coke, कोक. ma'am. में कितने परसेंट कार्बन Ma'am, होता है? Coke. कितने परसेंट Yes, कार्बन ma'am. Ma'am, ma'am 98% of carbon. It has 98%. 98% of carbon. Okay, very good. Question number 87 is informative. आपको इसको याद ही B करना है. option. Value of light year in SI unit. B option. B option. 9.46 into 10 to Ma'am, the 46 power. 9.46 into 10 to the power 12 meter. 9.46. ये light year is the unit of distance और इसकी वैल्यू होती है 9.46 into 10 to the power 15 मीटर. SI unit मतलब आपको मीटर डिस्टेंस को मीटर में मेजर करना. वैसे तो सारे मीटर में ही दिए हैं, बट व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू यू नीड टू मेमोराइज. क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? कौन सा लिक्विड आउट ऑफ दीज? First, second, and fourth. फर्स्ट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. थोड़ा वो कम करेगा लेकिन करेगा. ठीक है, Ma'am, third. ठीक है. फर्स्ट विल कंडक्ट, सेकंड विल नॉट कंडक्ट. शुगर क्या है ये? सिट्रिक एसिड ही तो है ना. मतलब वो इतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा लेकिन करेगा, थोड़ी बहुत करेगा. और शुगर विल नॉट कंडक्ट. डिस्टिल वाटर मतलब उसमें कोई आयंस नहीं होते हैं, मतलब खाली तो डिस्टिल वाटर विल नॉट कंडक्ट. आपका टैप वाटर कंडक्ट करता है लेकिन डिस्टिल वाटर नहीं करता है. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो 1 and 4 is the answer. Out of the given option, dilute hydrochloric acid is the best conductor. जो नहीं करेगा वो है sugar and distilled water. Next question है 89. Question number 89. Read it thoroughly. अब मैं आपको थोड़ा सा बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दूं कि बैक्टीरिया एक तो बाइनरी फिशन के थ्रू करते ही हैं. तो बैक्टीरिया में 3 टाइप के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, ये क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में. ठीक है, तो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया में होता है बाय बडिंग and by budding and binary fission. Asexual reproduction होता है by endosperm and by cyst. And genetic combination, which is a form of sexual reproduction, not exact. The true sexual reproduction is absent in bacteria because it does not involve the fusion of male and female gametes. तो genetic recombination इसको हम बोलते हैं, a sort of sexual reproduction in bacteria. तो that involves transformation and conjugation. ठीक है, तो तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? तो बैक्टीरिया इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया. और कॉन्जुगेशन में होता है कॉन्जुगेट बिटवीन डिफरेंट सेल, डोनर सेल एंड रेसिपिएंट सेल. तो इतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है. आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन इसमें
जो करेक्ट ऑप्शन है, तो मैंने क्या बोला कि उसमें जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के वेरियस टाइप्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। हाँ लक्ष्य, बोलो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद? मैम ऑप्शन नंबर डी। ऑल ऑफ द अबव। मैम डी। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हो आप? तो मैम डी। सेकेंड है डी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, बट वन थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो मैंने क्या बोला, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के ये दोनों टाइप हैं, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, और ये सब बैक्टीरिया में ही होते हैं। पीसी सेम है, पीसी अपना मैम ऑप्शन है, डी डी। इसका करेक्ट आंसर है ए। मैम सेकंड डी। स्मॉल प्रोकैरियोट्स, सेकंड मतलब बैक्टीरिया आर स्मॉल प्रोकैरियोट्स, फर्स्ट आर लार्ज यूकैरियोट्स विद डिफाइंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर ऑर्गेनेल्स। क्योंकि सेकंड और थर्ड ऑप्शन आप देखो अगर इधर पर तो सेम ही है, पहली बात तो। और दूसरी बात है कि जो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरियस टाइप्स मैंने बताए हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये दोनों किसके थ्रू होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू। तो ये सब कुछ किस में हो रहा है, बैक्टीरिया में हो रहा है। तो ये क्या है, एंड फर्स्ट थ्रू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं है, ये सब कुछ बैक्टीरिया में ही होता है। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 90 question. When the applied force is doubled and the object is still at rest, the friction becomes, क्या होता है फ्रिक्शन, क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मैम एरिया, डबल होता है। डबल ही होगा, है ना? यस मैम, डबल। दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, ऑक्साइड्स ऑफ विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द एसिड रेन? मैम सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। एनीवन एल्स? मैम वही होगा आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन क्यों डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं होते? मैम होते हैं, पर वहाँ पे मैम नाइट्रोजन एक वो मैम फिक्स रहता है सॉइल में, और नाइट्रोजन फैक्ट्री से डी होगा। हाँ भाई, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी हाँ बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर की भी ऑक्साइड। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड फार्मर्स यूज टू रिमूव बीट्स? होए मैम हो। मैम हो होता है, हाँ, फ्लोइंग के बाद आप यूज करते हैं टू रिमूव बीट्स। क्वेश्चन नंबर 93 बहुत लंबा है, पढ़ो और आंसर करो। Dash are the smallest microorganisms which can develop only inside a cell of the dash organism of the dash. All of you are saying A. ये जो इनसाइड ऑफ द, एक मिनट, जो मैंने क्या बताया था वायरस के बारे में, जब आपने अगर पढ़ा हो, मतलब पढ़ाया था, यस, लक्ष्य, इट इज वायरस विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड होस्ट सेल, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। हाँ यस लक्ष्य, व्हाट इज द आंसर? मैम सी। 93 का आंसर। लक्ष्य क्या दे रहे हो आप? तो हम देख लेते हैं, तो यहाँ आएगा वायरस। क्षितिज ने डी है आई थिंक आंसर। मैम डी। यस मैम डी है आंसर। वायरस आर द, हाँ ओके, आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द host organism. They do not respire, feed, grow, excrete or move on their own, but they cannot reproduce. When they are outside the living cell, they behave as a non-living cell. ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऑप्शन इज डी, वायरस होते हैं जो कि लिविंग सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, तो आंसर है इसका डी। Question number 94. In the process of vulcanization, natural rubber is treated with an element to improve its properties. What is that element? तो क्या होता है वल्कनाइजेशन? तो नेचुरल रबर है, वो होता है 2-methyl butadiene,
और वो बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है। तो क्या होता है कि नेचुरल रबर एक इलास्टोमर टाइप का पॉलीमर है। जब आप उसको सल्फर के साथ, तो उसमें ऐसी ऐसी लेयर्स होती हैं, ठीक है, नेचुरली अगर रबर, जब आप उसको सल्फर के साथ हीट करोगे ना, तो क्या होगा, उसमें सल्फर के बीच में क्रॉस लिंकिंग बन जाती है इस टाइप से, ठीक है। तो दिस मेक्स द रबर हार्ड। तो वल्कनाइजेशन मतलब उसको सल्फर के साथ ट्रीट करना है सो दैट उसमें थोड़ी हार्डनेस आ जाए। तो इसका आंसर है सल्फर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज, एनीवन? दिस इज इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। स्टैंडर्ड वैल्यू of atmospheric pressure, question number 95, it is 76 mm of Hg। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। Question number 96, the sound from the mosquito is produced when it vibrates its wing at the average speed of 500 vibrations per second. What is the time period of vibration? 500 vibration per second. And what is the relation between frequency and time period? Anyone else? Anyone who wants to answer? Ma'am, inverse proportional. Ma'am, inverse proportional. Inversely proportional. So what should be the answer? कितना आएगा आंसर? It is 0.002 seconds. 002. ठीक है, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आंसर इज 0.002 seconds. Question number 97. The change in the focal length of eye lens to focus the object of varying distance is done by the action of, हाँ कौन सी, तो हम मैंने बताया था लाइट के चैप्टर में। यस, नो वन वांट्स टू आंसर। Ciliary muscles is the answer. Ciliary muscles. Cones and rods. Ciliary muscles. Cones and rods. No, ciliary ciliary muscle. ciliary muscle में क्या है? ciliary muscle की क्या प्रॉपर्टी है कि adjusting the size of eyes. हाँ, adjusting the size, adjusting the focal length of the lens, it is called ciliary muscle। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 95 जो है, इसमें आप एक करेक्शन कर लो। तो वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो कितना सेंटीमीटर होगा, इसको जरा करेक्ट करो। इट इज 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो वैसे तो कोई ऑप्शन ही इसमें नहीं दिया। 760 मिलीमीटर ऑफ Hg है। समझ में आ गया? हम उसको अगर उसको हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 7.6 of 7.6 centimeter of Hg. 7.6 नहीं आएगा, 76 आएगा। 76 आएगा। तो इसमें तो सारे ऑप्शन 76 आएगा। तो it is 76 मिलीमीटर है, ठीक है। 96 हमने डिस्कस कर लिया। इट इज फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है, दैट इज 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन है। इट इज टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू मेक वन वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में इनवर्स रिलेशन है। द वैल्यू गिवन इज ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप 1/500 करेंगे तो आंसर आएगा 0.002, दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। Question number 97. The change in focal length of Mitochondria. Ma'am, ciliary muscles. Ciliary muscles is the answer. Ciliary muscles adjust the focal length of the eye. Question number 98. Which cell organelle is called powerhouse of the cell? Mitochondria. Mitochondria. Lysosome. अच्छा, lysosome. Mitochondria. Mitochondria. Okay. Lysosomes are... Okay, keep quiet. Let me explain. Lysosomes are the suicidal bodies of the cell. Golgi bodies का काम क्या है? Packaging and storage and disposal of various things. Ribosome है protein factory. तो mitochondria क्या है? सेल की एनर्जी को स्टोर करके रखता है in the form of ATP. तो mitochondria is called the powerhouse of the cell. Question number 99. The dramatic changes in the body
body features associated with puberty is because of the secretion of, what is the answer? Ma'am, estrogen and testosterone. Estrogen and testosterone. क्यों है ऐसा? Because these are the sex hormones which are responsible for the induction of secondary sexual characters in humans once that person reaches puberty. तो बाकी जो thyroxine is the growth hormone है, और एड्रेनालिन है, वो है एड्रेनालिन होता है कि जब आपकी एडवर्स कंडीशन होती है तब वो सिक्रीट होता है. तो आंसर इज करेक्ट इज एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन. सेकेंड एंड फोर्थ. The last question, the earth rotates around its axis. East. East, ma'am. East direction. East. East direction. Now let me explain. तो क्या होता है, वीनस है प्लैनेट जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमता है. इफ यू अराइव ऑन वीनस इन द मॉर्निंग, द सन वुड बी इन द वेस्ट एंड इट वुड सेट इन द ईस्ट. ठीक है. लेकिन जो वीनस में है, वीनस में एक डे है that lasts for 243 of our अर्थ डेज. हमारे जो अर्थ डेज के 240 एक डे उसके बराबर होता है. तो ऐसा होगा, सन का राइज वहां पर होगा वेस्ट में एंड इट विल सेट इन द ईस्ट. लेकिन क्या होगा कि ये होगा 4 अर्थ मंथ्स लेटर होगा, क्योंकि वहां का जो एक डे है दैट लास्ट फॉर 243 ऑफ आवर अर्थ डेज. गॉट इट? तो दिस इज इट. यस मैम. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.